ऐसा क्या हो गया कि ट्विटर पर एक फेक न्यूज़ जो है वायरल हो जाती है और उस फेक न्यूज़ के वायरल होने के बाद ट्विटर पर एफआईआर ही हो जाती है। ऐसा कभी पहली बार तो नहीं हुआ भारत में ट्विटर पर पहले भी कई जो फेक न्यूज़ है कई बार वायरल हुई है, लेकिन पहले उस पर कोई एक्शन कहीं नहीं हुआ, पहले उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो अब की बार ही एफआईआर दर्ज क्यों हुई, तो ये अब हम जानते हैं पूरा इस वीडियो में कि आखिर ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका जो बेस है पूरे वर्ल्ड वाइड है, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरे वर्ल्ड के जो नामचीन लोग हैं उनका अकाउंट है, और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के द्वारा जो है एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है। तो भारत में गाजियाबाद में पहली एफआईआर लगाई गई है ट्विटर पर। क्यों लगाई गई है, रीज़न क्या है आपका, कि जो एक न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ फैलाई गई कि आपके एक मुस्लिम पर्सन को बुरी तरह से पीटा गया और उससे जो है बोला गया कि आप जय श्री राम चिल्लाओ, और ये जो न्यूज़ है 2 दिन तक आपके ट्विटर पर रहती है। बाद में आपका जब सर्च किया गया तो पता चला कि ये जो न्यूज़ थी ये फेक थी, मतलब ऐसा कोई था ही नहीं, वो न्यूज़ कुछ और ही थी और जिसे मैनिपुलेट करके ये बना दिया गया कि मुस्लिम पर्सन को पीटा गया और उनसे जय श्री राम जो है कहलवाया गया, जिससे कि जो हमारी कम्युनल हार्मनी थी उस पर काफ़ी असर पड़ा, वो काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हुई। जिसके बाद यूपी के गाजियाबाद में ट्विटर पर एफआईआर की गई। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी फेक न्यूज़ पहले भी तो ट्विटर पर वायरल हुई है, तो अब की बार ही ऐसा क्या नया हो गया, तो जानते हैं आज की वीडियो में। तो हमारी जो सरकार के द्वारा जो है फरवरी में एक न्यू आईटी रूल्स जो है वो लागू किए गए थे। न्यू आईटी रूल्स लागू किए गए थे जिसमें कहा गया था कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, कौन कौन से, जैसे कि कोई भी हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इनको जो है आपको इनको 3 चीज़ें जो है वो अपनानी होंगी। पहले इन्हें अपने अपनी कंपनी में 3 जो है ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे। दूसरा, ये तीनों ऑफिसर्स इंडिया के होंगे, और ये जो है अपनी जो भी अगर ट्विटर की जो है तो ट्विटर जो है अपनी फर्म में अपनी कंपनी में इन्हें तीनों इंडियंस को जो है वो अपॉइंट करेगा, अपने वो एम्प्लॉय जो है एज ए अपॉइंट करेगा। तो ये न्यू आईटी रूल्स जो है इस साल के फरवरी में आए, और अभी तक जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो फेक न्यूज़ हर जगह अगर आप देखेंगे तो फेसबुक पर भी है, आपके यूट्यूब पर भी इतनी फेक न्यूज़ वायरल होती है, लेकिन अभी तक जो है आज तक हमने नहीं सुना कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ फैलाए जाने पर इन पर एफआईआर हो गई। क्यों ऐसा क्यों होता था, क्योंकि इन्हें जो है इंटरमीडियरी स्टेटस मिला हुआ है, कि मतलब कि ये इनके पास जो है एक लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है, इन्हें सरकार के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है कि अगर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई फेक न्यूज़ चलाई भी जाती है तो उसकी जो जिम्मेदारी है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। तो ऐसा क्यों हुआ कि ट्विटर पर जब ये फेक न्यूज़ वायरल हुई तो ये जो रूल है अब की बार ट्विटर पर क्यों लागू नहीं हुआ, ये जो फेक न्यूज़ फैलाई गई इसकी जिम्मेदारी ट्विटर पर क्यों डाल दी गई, और इसकी जिम्मेदारी ट्विटर पर डालते हुए इस पर क्यों एफआईआर की गई, तो इसका यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है। फरवरी में न्यू आईटी रूल्स जो है आपके लागू किए गए। 3 ऑफिसर अपॉइंट करने थे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जो कि इंडियन होने चाहिए थे, और वो उन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ बनेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, तो इन जैसे जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे इन्होंने आईटी रूल्स को मान लिया और अपनी जो कंपनी में, चाहे फेसबुक हो, आपका व्हाट्सएप हो, तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है हम न्यू आईटी रूल्स को मानते हैं और हम जो है ये जो नए रूल्स को मानते हुए तीनों नोडल ऑफिसर, तीनों ऑफिसर्स को जो कि इंडियन होंगे उन्हें अपनी जो फर्म्स में, अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लेंगे, और उन्होंने कर भी लिया। लेकिन जो आपकी ट्विटर है इन्होंने 25 मई तक जो है, और इसके लिए जो न्यू आईटी रूल्स जो है लागू करने के लिए डेडलाइन दी गई थी 25 मई 25 मई तक जो है डेडलाइन दी गई थी। तो 25 मई को भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि ट्विटर जी आपने तो अभी तक जो है ये न्यू आईटी रूल्स जो है लागू नहीं किए हैं, तो आप जल्दी से इन्हें लागू करें, तो क्योंकि डेडलाइन 25 मई ही थी और आपने अभी तक लागू नहीं किया है।
तो ट्विटर ने कहा कि ठीक है, हम जरूर करेंगे लागू, आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो उन्होंने ठीक है ट्विटर को टाइम दे दिया 5 जून तक का। अब तो आप अपने अपना लीजिए न्यू आईटी रूल्स को, लेकिन 5 जून को भी ट्विटर ने क्या किया कि इन 3 ऑफिसर की बजाय सिर्फ 2 ऑफिसर्स को जो है अपने कंपनीज में जो है अपॉइंट कर लिया, ट्विटर में अपॉइंट कर लिया, जो कि इंडियन थे। और ये जो 2 थे, ये भी ऐसे एम्प्लॉयज थे जो पहले ही किसी लॉ फर्म में काम कर रहे थे। मतलब इनको बोला गया, तो इन्होंने, ट्विटर ने बोला कि नहीं, हमने अपॉइंट तो कर लिया है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हमने अपॉइंट किए। तो 3 में से सिर्फ 2 को अपॉइंट किया, और वह भी एडवोकेट जो किसी दूसरी लॉ फर्म में थे। तो ट्विटर ने, सरकार ने कहा ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, आपने कर लिया तो ठीक है। तो अब जो हमारा एक ऑफिसर रह गया है, 3 में से 2 आपने अपॉइंट किया है, आप उसे तो अपॉइंट कर लीजिए। लेकिन ट्विटर ने कहना नहीं माना और उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। ट्विटर से पूछा गया तो ट्विटर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम जो है न्यू आईटी रूल्स मानेंगे, और हम सब मान रहे हैं। और जो तीसरा नोडल ऑफिसर है वो भी हमारी अभी प्रोसेस चल रही है। लेकिन जब भारत सरकार ने कहा कि आप जो तीसरा नोडल ऑफिसर है अभी तक आपने नहीं अपॉइंट किया है, 5 जून जो है आपकी लास्ट थी डेडलाइन, जो आपने टाइम मांगा था 25 मई के बाद, लेकिन अभी भी आपने जो है हमारा तीसरा ऑफिसर जो है अपॉइंट नहीं किया है। तो उसके बाद जो है सरकार ने एक्शन ले लिया है इन पर, और एक्शन, उसका आंसर भी हमें दिख रहा है एफआईआर के रूप में। एक्शन क्या लिया कि जो इनका इंटरमीडिएरी जो स्टेटस था, जिसके तहत इन्हें सारी गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी होती थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो इसका इंटरमीडिएरी जो स्टेटस था ट्विटर का, उसको हटा लिया, उसको छीन लिया कि हम आपसे आपका इंटरमीडिएट स्टेटस लेते हैं, और अब आपको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आपके प्लेटफॉर्म पर कोई फेक न्यूज़ जो है वायरल होती है, तो हम आपको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं देंगे। हम आपके उस फेक न्यूज़ की जिम्मेदारी जो है आपके प्लेटफॉर्म ट्विटर की ही उसकी जिम्मेदारी होगी। और जब ये फेक न्यूज़ वायरल हुई आपकी, जो भी हमने शुरुआत में डिस्कस की कि मुस्लिम मैन को जो है वो पीटा गया, तो ऐसी जब न्यूज़ वायरल हुई, तो क्योंकि ट्विटर का जो लीगल प्रोटेक्शन है उससे पहले ही छीनी जा सकती है, इंटरमीडिएट स्टेटस उसका अब नहीं रहा, तो इस पर गाजियाबाद में पहली एफआईआर जो है वो अब हो चुकी है। तो जो हमारे रवि शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा भी है कि ट्विटर ने पहले भी जो है कई ऐसी न्यूज़ जो है फैलाई है, अपनी मन मर्जी से वो किसी न्यूज़ को वायरल कर देते हैं, अगर कोई ट्वीट किया हुआ है उसे अपना जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया था, और ये जो है इन्होंने अभी तक जो हमारे न्यू आईटी रूल्स है इन्हें भी नहीं माना था, तो इसलिए जो है अब इन पर जो है एक्शन लेना पड़ रहा है। इनका लीगल जो प्रोटेक्शन है वो अब हटा दिया गया है। तो ये रीज़न था कि क्यों आखिर इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जो है भारत में पहली एफआईआर गाजियाबाद में, यूपी के गाजियाबाद में हो जाती है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा जो टॉपिक है करंट का समझ आ गया होगा कि क्या रीज़न है कि ट्विटर पर एफआईआर हुई है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।